और एक चीज और है, हम बड़े घंटी हिला रहे हैं, 16 उपचार से पूजा कर रहे हैं, किंतु सब प्राणियों पर दया नहीं कर रहे हैं, तो भगवान खुश नहीं हो सकते। समझ, दया बिन संत कसाई, हर प्राणी पर दया करो। अरे हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, घंटी ला रहे हैं और काऊ की कट्टू जमान बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये कैसी भक्ति है? ये कपिल देव जी खंडन करेंगे, ये तो राख में जो है हवन करते हैं। ये सब सदगुरु से सीखना पड़े। और देखो एक और बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य प्राण छोड़ते समय भगवान के नाम को ग्रहण करे, भगवान के नाम को सुने या भगवान के नाम को ले, वो अनेक जन्म के पाप को जला दे। ऐसी नाम की महिमा है। उन प्रभु को नमस्कार। जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा। हाँ, तो याद ये कह रहे हैं कि वे, हे प्रभु, आपके नाम की वो शक्ति, आप काल रूप हो, अनेक अवतार धारण करो, योग निद्रा को आप धारण करके आप ही स्थित हो। या समय अपनी आत्मशक्ति रमा के साथ आप जो अवतार करोगे, लीला करोगे, तो हे प्रभु, हम ही चाहें कि हमको कोई कर्म बंधन न जो हम सृष्टि बनावे तो हमें न व्यापे। अपनी मधुर वाणी से बोलो प्यारे। मैत्रेय जी बोले, ये स्तुति करके जब ब्रह्मा जी रुक गए तो भगवान बोले, श्याम सुंदर कहा बोले, ब्रह्मा जी तुम घबराओ नहीं, फिर से तप करो, और तप के बाद तुम सब लोग अपने में देखोगे, और तुम आद्य ऋषि हो। तुमको जो ये रजोगुण नहीं बांधा, ये मेरी कृपा है। और देखो जो तुम तप कर रहे हो, ये मेरी कृपा है। तुमने जो स्तुति करी है, ये हमारे कथान से अंकित है। और जो भी कर्म करो हमारी प्रीति के लिए करो, बस कछु नहीं होगा। ऐसे कहकर ठाकुर जी अंतर्धान लगे। अब ब्रह्मा जी लगे सृष्टि करने। विदुर जी बोले, कैसी सृष्टि करी? बोले, सबसे पहली बात तो है कि जब ब्रह्मा जी ने देखो चारों ओर प्रलय, बड़ी तेज हवा चल रही है, एक एक लहरें इतनी ऊंची ऊंची आ रही हैं कि एक दो लोग क्या जाने कितने लोग डूब जाएं, ऐसो पानी, ऐसो हवा को बवंडर। बोले, या अब सृष्टि या में कहा क्यों जाए? अगर कछु हम बनावे एकाध लोग तो ये समुद्र की एक ही लहर, प्रलय को समुद्र बाबा एक ही झापड़, एक ही लहर आवेगी और सबरे लोग नष्ट कर देगी। तो पहले पीछे करेंगे सृष्टि, पहले तप करेंगे। तो ब्रह्मा जी तप, देखो तप में कैसी शक्ति। तपसा ये माने न विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो निपद वायु सहम बसा। तपस्या की कैसी? खाली तप नहीं, विद्याश्रय, भगवत भक्ति से संपन्न और ज्ञान शक्ति से युक्त होकर ब्रह्मा जी एक पुष्ट हो गए भगवत भक्ति के प्रभाव से, तप के प्रभाव से। और उन्होंने देखा, अच्छा ये समुद्र है प्रलय को, ये हवा है, सामर्थक हवा है। ब्रह्मा जी ने मुख खोलो, हाथ करके सब समुद्र पी गए, सब हवा पी गए, खत्म। वो शक्ति है तप में और उपासना में, भक्ति में। तपसा येधमानेन विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो निपद वायु सहम बसा। वायु को पानी के साथ एकदम पी गए ब्रह्मा जी अपने में। जब ब्रह्मा जी पी जाए तो बताओ, कन्हैया दावानंद पी गए तो बहुत से लोग हमें शंका करें, अब वो तो परब्रह्म है उनके लिए क्या कठिन है।
ब्रह्माई बाबा जिनको अंश है वो इतना चमत्कार दिखा दियो, कितनों अनंत जल, कितनों अनंत हवा, और एकदम मुंह खोल करके वो सब ऐसे पी गए कि वहां कच्छू नहीं रहे। फिर वह कमल में से ही उन्होंने 3 भेद किए अथवा 14 लोग बनाए। विदुर जी बोल रहे हैं कि महाराज काल को वर्णन तो करियो। बोले काल रूपांतर करते रहे, सब चीज बदलते रहे। और सबसे पहले उन्होंने 9 प्रकार की सृष्टि करी और 10वीं एक प्राकृत वैकृत सृष्टि करी। देखो सृष्टि कैसी समझ लो। पहली सृष्टि है महान की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, तन्मात्रा समझ लो, चौथी इंद्रियों की सृष्टि है, 5वीं है वैकारिक देवताओं की जो इंद्रियों के देवता हैं, 6वीं है तामस सृष्टि, ये अविद्या अस्मिता वगैरह, और 6वीं जो है प्राकृत सृष्टि है। 7वीं सृष्टि है 6 प्रकार के अचर वनस्पति आदि की। 8वीं है 28 प्रकार के जीवन की। 9वीं सृष्टि है मनुष्य, और 10वीं सृष्टि है कुमारन की, प्राकृत और वैकृत मिलाकर के। ये तो सृष्टि ऐसे करी। अब काल को हिसाब समझ लो, काल कैसे है। सबसे छोटो जो काल को भाव है परमाणु। जितनी देर में परमाणु को काल भोगे वो परमाणु काल है, और सबसे बड़ो काल को सीमा है परम महान। बोले कैसे? देखो परमाणु, 2 परमाणु मिलके एक अणु, 3 अणु मिलके एक त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु मिलके एक टूटी, 100 टूटी मिलकर के 3 वेद, वेद एक, और 3 वेद मिलके एक लव, 3 लव मिलके एक निमेष, 3 निमेष मिलके एक क्षण, और 5 क्षण मिलकर के एक काष्ठा, 15 काष्ठा मिलके एक लघु, और 15 लघु मिलकर के दंड, 2 दंड बराबर 1 मुहूर्त, 6 मुहूर्त बराबर 1 याम, 4 याम बराबर मिलकर के 1 दिन या रात, और फिर 15 दिन मिलकर पक्ष, 15 दिन बराबर पक्ष, और 2 पक्ष बराबर मिलकर 1 महीना, 2 महीना बराबर मिलकर एक ऋतु बने, और 3 ऋतु मिलकर के एक अयन बने, साल को आधा भाग, और 2 अयन मिलकर साल। ये काल को सब भाग बता दिया। यानी समझ लो कि मोटे हिसाब से, अंग्रेजी हिसाब से समझ लो, 1 दंड 24 मिनट को होए, और 1 दंड में 1225 क्षण हुए, और अंग्रेजी हिसाब से 1440 सेकंड आवे। सेकंड और क्षण मिलते जुलते से हैं। सेकंड थोड़ा सा और हल्को पड़े और क्षण थोड़ा सा और भारी पड़े, ये समझ लो। ये काल को हमने बता दियो तुम्हें। वत्सर 5 प्रकार को हुए। विदुर जी बोले महाराज त्रिलोकी के जो आगे रह रहे हैं उनकी कुछ बात बताओ। बोले सुनो, 4 युग हैं और 1200 दिव्य वर्ष इनको लगा लो। ये बोले ये कैसे? बोले इनमें गुणा करते चले जाओ। 1200 वर्षन को तो कलयुग, 12 दूनी 2400 वर्षन को द्वापर, और 12 3600 वर्षन को त्रेता, 12 चौक 4800 वर्षन को सतयुग। आ गई समझिए? 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48। अब इनमें तुम 360 को गुणा और कर दो, क्योंकि हम लोगों को 1 साल, देवताओं को 1 दिन बराबर हुए। तो उस हिसाब से कलयुग त्रेता की आयु आ जाए 4,32,000 वर्ष को तो आवे कलयुग, और 8,64,000 वर्ष को आ जाए द्वापर, और 12,96,000 वर्ष को आ जाए त्रेता, और 17 लाख से ऊपर आ जाए सतयुग, 17,28,000 के आसपास। तो ये 4 युग बताए हमने, और जितने
1000 युग बीत जाए तो ब्रह्मा जी को एक दिन हो। एक ब्रह्मा जी को दिन कितनों को हो? 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष। अरे ये ब्रह्मा जी को एक दिन है, या को कल्प कहें। ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहें, एक कल्प के मतलब फिर से समझ लो 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष को ब्रह्मा को दिन है, और इतने ही टाइम तक बाबा सो गए। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष तक बूढ़े बाबा फिर उतनी देर आराम करें। करीब 9 अरब वर्ष के आसपास में उनको 24 घंटा हुए, जैसे हमारा 24 घंटा हो ना, तो उनका 9 अरब वर्ष के आसपास हुए ब्रह्मा जी को। तो ये कल्प हमने तुम्हें बताया। अब ब्रह्मा जी के एक कल्प माने एक दिन, समझ लो। ब्रह्मा जी को एक दिन वो आपको कल्प हो जाए। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 टुकड़े करो। जैसे कोई स्कूल में लड़का जाए तो 6 घंटा के टुकड़े किए जाए, 8 पीरियड हुए, वैसे ब्रह्मा जी के एक कल्प के 14 हिस्सा करो। 14 तो एक एक हिस्से को राजा एक एक मनु हुए, यानी 14 मनु हुए। तो एक एक जो मनु हुए वो 71 चौकड़ी 6/14, यानी मोटा हिसाब समझ लो 71 चौकड़ी तक राज्य करे एक एक मनु। या प्रकार से भगवान काल को विभाग बता गए। और जब ब्रह्मा जी, हम रात की बात और बता दें ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी रात के टाइम पर जैसे बनिया अपनी दुकान दिन में फैलावे और रात को समेटे तब सोए, तो वैसे जो सबरे दुकान फैलाया के जब ब्रह्मा बाबा कल्प में समेट के रात को सोवे चले तो त्रिलोकी नष्ट हो जाए। तो त्रिलोकी नष्ट हो जाए तो ऊपर जो महर लोग वाले हैं वो नष्ट नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मा जी के एरिया वाले हैं, ब्रह्मा जी के बराबर जी हैं, उनको 24 घंटा उतने बड़ो हो। तो वो देखा कि त्रिलोकी जल रही है। देखो इन लोगों ने भजन नहीं कियो, शेषनाग के मुख से अग्नि निकली और ये सब त्रिलोकी जल रही है, सब जल जाए संसार। तो वो कष्ट के कारण जितने भृगु आदि हैं वो ऊपर चले जाएं। या हिसाब से ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की उम्र है, जो अभी हमने बताया 8.5-9 अरब वर्ष के आसपास उनको 24 घंटा एक दिन रात हुए। या हिसाब से ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की उम्र है। उनकी जो आधी उम्र है वह को एक परार्ध कहें। तो ब्रह्मा जी को 50 वर्ष तो बीत गए। अब ब्रह्मा जी की उम्र है 51 वर्ष। यदर्धम आयुषक तस्य, अब पूर्वार्ध तो बीत गए। पूर्वार्ध के पहले ब्राह्म नाम को कल्प भय हो, यहां पर जब ब्रह्मा जी उत्पन्न भय है। अब वाकई बाद में उसके बाकी अंत में जो कल्प भय हो बाद में कल्प बोलोगे। और या समय या कल्प में जो भगवान ने वाराह रूप धारण किए वो श्वेत वराह कल्प बोलो जाए। ये सारो जो काल है ती परार्ध, ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी उम्र जो है वो भगवान को एक क्षण समझो। जब भगवान विष्णु भगवान को एक क्षण बीता है तो उतने में इतने बड़े ब्रह्मा जी समाप्त हो जाए। अब सोचो काल कैसे रूप है। 8 प्रकृति 16 विकार मिलकर के 50 कोटि के ब्रह्मांड बने हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि शुरू की, 5 प्रकार की सृष्टि करी उन्होंने। अंध तामिस तामिस महामोह मोह तम। अब वो सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं थे। अब देखो यहां समझने की बात है, हमारे मन में जैसे विचार आवे हैं वैसे ही हमारी संतान बने। हम लोग दुखी हो कि हमारा लड़का लड़की बड़े नालायक है। वाकई पहले नहीं सोचे कि हमने हमारे भी मन में जो अशुद्धि है वही तो हमारे लड़के में आई। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची तो पहले ऐसे रची तो वाकई जो है अज्ञान की उत्पत्ति होगी। अब वो बोले ऐसे नहीं भाई, ये तो गड़बड़ काम है। भगवत ध्यान पूते मनसा न्याम तत्व सृजत। श्याम सुंदर को ध्यान कियो कन्हैया जी को, बोले महाराज ये तो बड़ी भूल हो गई, बिना भगवान के ध्यान किए यही काम हुए है। तो श्री कृष्ण को ध्यान करके रचना करी तो सनकादिक उत्पन्न भय। अच्छा, अब सनकादिक उत्पन्न भय में सबे तुमको कथा सुनाई है कि ब्रह्मा जी महाराज
तो सृष्टि की बड़ी चिंता हो, अपने बेटा से कही चाहो भैया से कि तुम ब्याह करो। बोले नहीं नहीं पिताजी, ये ब्याह का चक्कर यहाँ नहीं है, हम तो श्याम सुंदर को भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी बड़े उत्साहे, बोले हमारे बेटा हो करके और तुम हमारी बात तो नहीं मानो। तो उनको बड़ो क्रोध है और क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति भई, महादेव जी उत्पन्न भय, उनको नाम है वो नील लोहित। बच्चा पैदा होते रोवे ना तो इनको नाम रुद्र रखो गए। 11 इनके स्थान दिए, इनके 11 नाम हैं, उग्र नेता भव काल आदि, और 11 इनकी स्त्रियां दीनी। ब्रह्मा जी बोले रुद्र से तुम प्रजा बनाओ महाराज। महादेव जी बनावे लगे निमक भूत पिशाच, काऊ को ऐसो बड़ो पेट है तो इतनी सी टाट रखी है। ब्रह्मा जी बोले बस 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 तुम मत बनाओ भैया, तुम जाओ और हमारे बने बनाए काम तुम तपस्या करो जाओ। फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, भगवान की शक्ति से युक्त होकर के 10 बेटा पैदा किए, मरीचि अत्रि अंगरा आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। गोल से नारद जी पैदा भय, ऐसे 10 स्थानन के पैदा भय। छाया से करदम जी पैदा भय, अधर्व सीट से पैदा भय ब्रह्मा जी के। अब यहां पर आ गई बात, उनकी लड़की वाणी जब पैदा भई तो ब्रह्मा जी स्वयं अपनी लड़की की ओर दौड़ गए गलत अभिप्राय से। अभी समझो, अब यहां पर आचार्य लोग लिखाएं क्यों दौड़े। अभी कुछ देर पहले ब्रह्मा जी कह आए थे कि नारद बेटा न भारती मेंग मृषोप लक्ष्यते न वही क्वचिन में मनसो मृषा गति। बेटा नारद, हमारो जो मन है वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाए। नमेन्द्रियाणी पतंत सत्पथे, हमारी इंद्रियां कभी गलत रास्ते पे नहीं जाए। अभी ब्रह्मा जी कह आए हैं और फिर गलत रास्ते ही तो अपनी बेटी के ऊपर दौड़ लो। तो बोले हमें ब्रह्मा जी को दोष नहीं है। जो लोग ब्रह्मा जी के ऊपर दोष दे वो ना समझ है, वो अपने बड़न की बात को समझे नहीं और चमड़े की जमान वैसे हिलाते फिरे। बोले क्या कथा है, आगे बीच में कथा है कि एक बार तारकासुर को तुमने नाम सुने होगो, महादेव जी ने संहार किया हो। तो सब देवता मिल करके कैलाश पर्वत पर गए। तो जब वहां पर कैलाश पर्वत पर गए तो गरुड़ जी महाराज एक हंसिनी से विहार कर रहे। अब समझो, तो गरुड़ जी महाराज जब हंसिनी से विहार कर रहे तो ब्रह्मा जी देख के हंस गए कि देखो ये भगवान के पार्षद हो करके भी और ऐसा विहार करते हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ जी बोले अरे ब्रह्मा तू मेरे बारे में सोच रहा है। अरे भगवत भक्तन के सभी कार्य भगवत इच्छा से हो। गरुड़ जी कोई हम तुम जैसे थोड़ी है भाई, तो भगवान के पार्षद है, वो तो भगवत इच्छा से कोई अधिकारी कोई जीव है, वो लीला हम लोग कहाँ समझे। बोले ब्रह्मा हम तो फिर भी अपनी जाति में कर रहे हैं विहार। अरे पक्षी गरुड़ जी भी हैं और हंसनी भी पक्षी, तो हमारा तो कोई अधर्म नहीं है। लेकिन तेरे को मैं शाप दूं कि तेरी बुद्धि ऐसी विकृत होगी कि तू जहां नहीं जानो चाहिए ऐसे अधर्म में तेरी बुद्धि हो जाएगी और तेरे ऊपर कलंक होगा। वह शाप से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी की बुद्धि यहां अपनी लड़की पर आई। तो यह कथा को फल का है, यह कथा को पहले भैया काऊ के दोष नहीं देखो। अगर कोई भगवत भक्त है तो वह के दोष देखोगे तो अपराध लगेगा, अपनों ही केवल दोष देखो और अपने ही कल्याण में लगे रहो। ये या कथा को सारांश है। तो ये ब्रह्मा जी जो अपनी लड़की पर दौड़े अकामा, वो नहीं चाह रही थी, परंतु शाप से मोहित होकर के जगत पिता हैं, भक्ति के आचार्य हैं, वे सोचा ऐसे थोड़ी हम तुम जैसे अरे मेरे रत्थू खेरे थोड़ी है जैसे हम लोग काम है, कभी नहीं सोचना ऐसा। तो उनको अधर्म बुद्धि देख करके जो पिताजी को जितने बेटा है वे समझाया कि पिताजी आपकी बुद्धि कैसी हो गई है, देखो अपनी लड़की के साथ तो पूर्वजों ने भी ऐसा नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे कोई, तेजी सामू अपनी कितनों तेजस्वी हो जाए, किंतु ये बात प्रशंसनीय नहीं है। ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी ओहो श्री हरे श्री हरे श्री अपने शरीर को छोड़ दिया
जितनो शरीर है ब्रह्मा जी बनाते गए और छोड़ते चले गए। जैसे पहले भी शरीर छोड़े हो, अब वह शरीर को छोड़ करके वो शरीर को दिशाओं ने ले लियो, जो निहार कुहरा है ये वही शरीर है। अब फिर अच्छा ये शरीर छोड़ो क्या है? बोले ब्रह्मा जी को शरीर तो दिव्य है, शरीर छोड़ने से मतलब ये है, अब समझ लो कि ब्रह्मा जी ऐसे मत समझ लीजिए कि मर गए। शरीर छोड़ने का मतलब ये है कि देखो हमारे तुम्हारे जो शरीर है चोला, या के भीतर दो शरीर और हैं। एक तो ये जो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा पतला है, तो ये शरीर है। या के भीतर एक है सूक्ष्म शरीर, जाके अंदर इंद्रियां हैं, आंख वगैरह, नाक, कान वगैरह, और वाके भीतर एक कारण शरीर है जो वासनामय है, वो शरीर है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने उन भावनाओं को छोड़ दिया। ये भाव है आपको, ब्रह्मा जी को शरीर थोड़ी, वो शरीर ले लियो दिशाओं ने। फिर चारों वेदन की उत्पत्ति करी, उपवेदन की उत्पत्ति करी। इतिहास पुराण पांचों वेद हम बता चुके हैं सवेरे, और अपने मुख से, हर मुख से दो दो यज्ञ उत्पन्न कियो। सावित्र, प्राजापत्य और ब्राह्म और बृहद चार प्रकार को ब्रह्मचर्य बनाया। सावित्र ब्रह्मचर्य कहें जो 3 दिन के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया जाए गायत्री मंत्र के टाइम पर। प्राजापत्य ब्रह्मचर्य कहें जो 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया जाए, समझ लो। ब्राह्म ब्रह्मचर्य वाचे कहेंगे जब तक हमको विद्या पढ़नो, जब तक हम ब्रह्मचारी रहेंगे, बाकी बात अपना ब्याह करेंगे। और बृहद है जो सारे जीवन के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया जाए। तो 4 प्रकार को ब्रह्मचर्य बनाओ, 4 प्रकार की गृहस्थ की वृत्ति बनाई, वानप्रस्थ की 4 वृत्तियां बनाई, संन्यास की 4 वृत्तियां बनाई, और उनसे फिर गायत्री आदि 7 छंद उत्पन्न भय। शब्द ब्रह्म है ब्रह्मा जी, उनसे सब प्रकार की वाणी उत्पन्न भई। और फिर भी ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तो उनके शरीर के 2 भेद हो गए। मनु महाराज और शत्रुपा जी प्रकट भई, यहीं से मैथुनी सृष्टि चली। आगे पहले मैथुन नहीं होता, मन से लोग रचना करते। तो मनु महाराज और शत्रुपा रूप इन्होंने मैथुन के द्वारा सृष्टि करी, जैसे कि आजकल मैथुन सृष्टि चल रही है। 5 संतान भई इनके, 2 तो छोरा है प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 छोरी हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति। या के बाद बोले विदुर जी महाराज ये मनु महाराज को तो कुछ सुनाओ। बोले क्यों? देखो अब यहां पर एक बात कैसी बढ़िया कह रहे हैं कि समझ में की है। बहुत से लोग हमसे बोले अरे भागवत में कहा है, भागवत में राजा रानी की कथा है, तो वो क्यों कहे? उन्हें भागवत देखो नहीं। विदुर जी कह रहे हैं राजा रानी की कथा नहीं है भाई। देखो यत्तत् गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम, भगवत भक्तों की कथा है। कहा राजा भक्त नहीं हो सके, कहा स्त्री भक्त नहीं हो सके, हमें तुम भक्त बन गए का? राजा रानी ने थोड़ी है। कैसे मूर्ख लोग ऐसी बात पूछे? कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उनके गुण को हम लोग सुने, भगवत भक्तन की कथा है। तो मनु जी की कथा सुनाओ। मैत्रेय जी बोले, मनु जी जब उत्पन्न भये तो हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता आप आज्ञा करो, हम कहा करें। ब्रह्मा जी बोले कि भाई तुमने प्रसन्न कर दियो, और जितने बेटा निकले उनकी दृष्टि से नालायक है। सनकादिक ने ब्याह नहीं किया, नारद ने ब्याह कराया, सब ने गुस्सा के मारे ब्रह्मा जी रुद्र उत्पन्न हो गए। बोले तुमने हृदय शीतल किया, वाह वाह वाह, बच्चा पैदा करो, सृष्टि बढ़ाओ, हमारे काम में हाथ बटाओ, और क्या है? अपत्यानि सदृशानि आत्मनो गुणई, बढ़ाओ सृष्टि। मनु जी बोले अच्छा महाराज मैं सृष्टि तो बढ़ाऊं, लेकिन बाद में यहां पृथ्वी तो जब में डूबी भाई हमारे बाल बच्चा रहेंगे तब। ब्रह्मा जी बोले बात तो ठीक कह रहे,
इतना ध्यान कर रहे हैं कि इतने में ध्यान करते उनके नाक के छेद में से एक बराह शुकर को बच्चा इतने छोटों से निकल करके और झट बाहर आया करके और बाहर देखते मान तो हाथी के बराबर होगा और इतना बड़ा शुकर बन गया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, मरीची वगैरह सोच रहे हैं, ये क्या आश्चर्य की बात है, नाक में से निकला, ये कौन निकले हो, कहा बात है। अच्छा ये भगवान है। तब तक भगवान गर्जना करने लगे, वो शुकर भगवान। उनके गर्जना को देख सुनते मान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोल वाह समस्या हल हो गई। अरे जब प्रभु आ गए फिर कहा चिंता है। भगवान ने गर्जना करी और उनके गर्जना को सुन करके गर्व कर रहे हैं। जल लोग, तप लोग, सत्य के निवासी जो है स्तुति करने लग गए। भगवान गजराज की तरह जल को फोड़ करके और प्रवेश करके अपनी पूंछ को उठाया करके अब खुर से खोदते भे, सफेद दांत है आगे, नेत्रन से ज्योति निकल रही है, उछलते भे जांच में घुसे हैं, जल में प्रवेश किए हैं तो समुद्र उनके घुसवे से चिक्रोश चिल्ला उठे, यज्ञेश्वर पाई मां, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो। वेदपुर को कौन सह सके, पाही मेरी, अरे मेरी रक्षा करो। भगवान निकल गए, बाकी रक्षा करते भे, रसातल में गए, पृथ्वी को देखो वहां पर, ठीक है, अपनी दांतन के नोक पर रख करके और प्रभु चले। प्रभु जब चले तो हिरणाक्ष उधर से आ गए, पृथ्वी को मारी बंद रहो, गदा लेकर के बोले अरे हमारे रहते ले जा रहा है पृथ्वी को। भगवान ने वहां को समाप्त कर दियो, समाप्त कर दियो तो वहां के रक्त से सने भय भगवान शुक्र भगवान आ रहे हैं पृथ्वी को ऊपर लेकर के और ऋषि लोग स्तुति कर रहे हैं, जय हो जय हो, अजित है भगवान को कौन जीत सके, यज्ञ स्वरूप है भगवान, ये रूप कितना दुर्दर्श है। भगवान के ही श्री अंगन में सब यज्ञ के पात्र बताए हैं, जैसे सुख है, ईडा है, चमस है, ये सब उन्होंने बताए। और जितने यज्ञ भगवान के अंग बतावे के बाद कह रहे प्रभु कैसे जो है पृथ्वी आपके सींगन की नोक पर शोभित हो रही है, हे प्रभु या पृथ्वी को स्थापित करो आप और अपनो अग्नि अपनो तेज या में धारण करो। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान पृथ्वी को ला रहे हैं। जब ऐसे स्तुति करी तो भगवान ने पृथ्वी को जल पर रख करके और फिर अपने चले गए। या कथा को कोई मनुष्य के अतिरिक्त पशु होगा वही आदर नहीं देगा, नहीं तो भगवान जो पृथ्वी को उखाड़ के लाए तो कितनी प्यारी कथा है। पितुर जी बोले कि महाराज हिरण्याक्ष को जो मारे हो तो लड़ाई दोनों में क्यों भाई, हिरण्याक्ष को और भगवान को बैर क्यों पड़े, ये और बताएगा। मैत्रेय जी बोले हे वीर तुम ठीक पूछ रहे हो, क्यों कि देखो भगवान का जो भक्त हो समझो, मरे हम भी और मरे भगवान को भक्त भी, मरे का मतलब शरीर छोड़े, लेकिन फर्क है, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जला एक जा बांधा जाए जमीन, एक तो जाए मृत्यु के टांग के नीचे घुस करके, एक जाए मृत्यु के सिर पर पांव रख करके। समझ गए कि नहीं, जो भगवत भक्त है वो मृत्यु के सिर पर पांव रख के जाए। एक बार दीति जो थी पुत्र चाह रही, हिरण्याक्ष कैसे पैदा रहो, सुनो। कश्यप जी के पास पहुंची, बोले महाराज हम 13 बहनें थी, आपके पास ब्याह दियो हमारे पिता ने, और देखो आप योग्य थे जब तो ब्याह कियो। अच्छा एक बात तुम्हें और बता दें, ये मत समझ लेना कि दीति कोई ऐसी स्त्री थी जैसे आजकल की बेशरम, ऐसा कुछ नहीं समझ लेना। अरे बाबा ये ऋषि पत्नियां थी, इनको कभी कामना नहीं उत्पन्न होती थी, निरंतर भजन में रहती थी, और वैसे इनके पति थे
जब कभी उनकी इच्छा होती थी तो कहवे के लिए कितनी शक्ति चाहिए, स्पष्ट कहवे के लिए। न स्त्रियां कहती नहीं है। तो या लिए निष्कपटता देखो ना, निश्चलता अंतःकरण की सोचो, गुण को देखो इन लोगों में। तो बोले महाराज हमारी इच्छा पूरी करो। तो कश्यप जी बोले अच्छा प्रिय, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि स्त्री अगर अच्छी मिल जाए तो मनुष्य गृहस्थाश्रम को जीत ले, परंतु संध्या का टाइम है, यह समय ठीक नहीं है। चत्वारी मानी कर्माणि संध्यायाम परिवर्जेत, 4 काम संध्या का टाइम नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम से चतुर्थकम। एक तो भोजन मत करें संध्या का टाइम पर, भोजन करने से उदर रोग हो जाए, आहारेण उदर रोग है, और मैथुने न कुपुत्र, मैथुन से खराब बेटा पैदा होगा, और सोवे से आंख की ज्योति नष्ट हो जाए, संध्या के टाइम सोवे से, और स्वाध्याय करने से सब भूल भाल जाए, तो वह टाइम केवल भजन की हो जाए, यानी संध्या टाइम बचाए हो जाए। बोले हे प्रिय, बड़ी घोर बेला आ गई है, और देखो संध्या को महादेव जी घूम रहे हैं, तुम्हारे देवर हैं। यद्यप महादेव जी देवर नहीं, महादेव जी हैं श्वशुर, लेकिन यहां देवर को अर्थ ससुर लगाया हो जाएगा, तो देवर थे उसमें थोड़ी कोई बात हो। और देखो तुम्हारे श्वशुर घूम रहे हैं, ये आचार्य ने लिखा है, मैं नहीं अर्थ कर रहा हूं। तुम्हारे श्वशुर महादेव जी के 3 नेत्र हैं, 3 आंखन से देख रहे हैं। बोले 3 आंख कौन कौन है? महादेव जी की 3 आंख कौन है? एक तो सूर्य भगवान उनकी आंख है, एक चंद्रमा भगवान उनकी आंख है, और एक अग्नि देवता उनकी आंख है। तो जहां जाओगे इनकी किरणें हैं, ये 3 नेत्र से देखते रहते हैं। तो यह समय संध्या के समय महादेव बाबा घूम रहे हैं। और देखो माया को जीत करके जो उनकी भुक्त भोगा माया को हम लोग चाहें, मूर्ख लोग महादेव जी की हंसी उड़ावे, जो इस कुत्ते के भोजन शरीर में ही जिन्होंने अपने सब कुछ समझ लियो है। तो परंतु होनहार की बात थी, और ब्रह्मर्षि के उन्होंने कपड़ा को पकड़ लियो। अब उस बोले कि भाई जब वैसी बात है, चलो क्या किया जाए, या को हट है। उनसे संपर्क करके वो स्नान करके जाप करने बैठते हैं। बोले क्यों? कोई अगर अशुभ कर्म हो जाए, भोग के बाद भजन अवश्य करना चाहिए। एक शिक्षा दे रही है, भोग से आदमी को तेज नष्ट हो जाए, भोग के बाद निराश मत हो, तुरंत तेज को इकट्ठा करके बैठ जाओ, तुरंत भजन में बैठ जाओ। ये बात समझा रहे हैं। भोग से तेज को नाश करो, और तेज की पूर्ति कैसे होगी? तुरंत जप करके बैठ गए, देर नहीं लगाई। अब दीति जी बोली अरे हमसे तो बड़ो अपराध भयो, हमने शिव जी को अपराध कियो, हम पे दया करें। कश्यप जी बोले अब देखो तुम्हारी मूर्खता से, मूर्खता का मतलब मलिनता से तुम्हारे जो बच्चा होंगे बड़े अधम पैदा होंगे। 2 बच्चा होंगे और दोनों को भगवान संहार करेंगे। दीति बोली अच्छा महाराज ये तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण क्रोध हो करके शाप न दे, क्रुद्ध ब्राह्मण से भगवान संहार करें तो कोई बात नहीं। कश्यप जी बोले कैसी बढ़िया बात बता रहे, कृत शोकानुतापेन सत्या प्रत्यवमर्शनाथ, तुमने तो पश्चाताप कियो है ना, और तुरंत तुमको अपनी भूल मालूम हो गई, या इस पुण्य से तुम्हारे बेटे को जो बेटा होगा प्रहलाद, वो तुम्हारे नाम को उज्जवल कर देगा। अर्थात हम लोग कैसे हैं, हमारी गलती कोई तोड़ दे तो बड़े बुरे मानेंगे। अरे अपनी गलती को तुरंत मान लो, वह गलती को तुरंत मान लोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, और पुण्य से जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। कैसी बढ़िया बात है। लेकिन हम लोग हट, रस्सी जब जाए ठन नहीं माने, अपनी गलती को छोटा से बच्चा भी नहीं मानेगा। तो ये बढ़िया बढ़िया बात कही कश्यप जी। बोले कि हे देवी कृत शोकानुतापेन, तूने बड़ी जल्दी ये पश्चाताप की अपनी गलती समझ करके, या लिए तुम्हारो जो एक पुत्र को पुत्र होगो, बड़ो भारी भगवत भक्त हो, बड़ी प्रशंसा करी, अलमपट होगो, श्रीधर होगो और भगवत दर्शन करेगो। अब इधर कश्यप जी को जो तेज हो वीर्य वो बढ़वे लग जाओ, सारे संसार में अंधकार हो गो। देवता बोले महाराज
ब्रह्मा जी के पास जाकर के ये सब संसार में अंधकार कहां से आ रहा है? तो बोले, ब्रह्मा जी बोले, भाई बात यह है कि एक बार हमारे चारों बेटा सनकादिक वैकुंठ गए। वैकुंठ को बड़ो सुंदर वर्णन कियो। नई श्रेष्ठ नाम को वन है, जहां पे भौरा भी हरिकथा गावे और जहां के पार्षदन के हृदय में कभी काम उत्पन्न नहीं हुए, लक्ष्मी साक्षात विराजमान हुए। और वहां पर दूरे यमा उपरि न प्रिय श्रीणीय शीला, वहां के पार्षदन को जो स्वभाव है वो हम भी चाहें, देवता लोग। वहां पहुंच करके उनको बड़ो आनंद मिले। 6 उन्होंने देवरी पार करके जब 7वीं पर पहुंचे, सनकादिक चारों भैया कहा देखो 2 बैठे हैं जय विजय देवता दिखाई पड़े चतुर्भुज रूप से, और वे तो भगत भाव में बिना पूछे घुसने लग गए और उनको नंगे देख करके बेत लगा दी उन्हें जय विजय ने। जब बेत लगा दी, बेत लगाए गई उनके पीछे, तो उनको क्रोध है उस सनकादिक को। और मुनि लोग बोले, अरे तुम लोग कौन हो जो यहां पर भेद देख रहे हो? देखो अब समझो, एक बड़ी ऊंची बात कही है, लोकान इतो व्रजतम अंतर अभाव दृष्टिया। अभाव दृष्टि करो बड़ो भारी पाप है। जय विजय की इतनी गलती थी, अभाव कर ली हो। समझो, महात्मा लोग भाव दृष्टि सिखावे हैं। भाव दृष्टि का है, अरे भाई अवगुण अनेक भरे तो ब्रजवासी, 1000 अवगुण है तो उनमें भाव रखो। आखिर तो ब्रजवासी चोरी कर रहे हैं कि कछु कर रहे हैं, ये तो भाव दृष्टि है। और अभाव दृष्टि वालों जाएगो कहूं मंदिर करवे, हमारे पास बहुत से लोग आवे, अरे बरसाने क्या चले, वहां बड़ा मांगते हैं, परेशान करते हैं ब्रजवासी, वहां चोर हैं, फलाने ठिकाने। अरे तो अभाव को क्यों सोचते हो? ये तो सब जगह है, कहां नहीं बात है। भाव लेके आओ, अभाव से तुम्हारे को नुकसान हो, कोई यहां सुधार तो हो नहीं जाए। तो यानी अभाव दृष्टि करनो पाप है। और भाव दृष्टि करनो, भले कोई पापी है, चोर है, डाकू है, दुराचारी है, हमारो तुम्हारो धर्म है, हम सब में भाव रखें, सबको कृष्ण जान के प्रणाम करें। पापी होगा फिर नहीं होगा, हमारो का तुम्हारा नुकसान करे बेचारो। तो कह रहे अंतर अभाव दृष्टिया, तुमने जो अभाव दृष्टि करी है, या ले जाओ तुम पापी इसी वनी में चले जाओ। वे चरण में गिर पड़े, बोले महाराज हमको अपने प्रभु की याद न भूले, कृपा दे दो। सो भगवान दौड़े आए, चलयन पैदल आए बेचारे, कैसे दयालु है। और उनकी बड़ी शोभा है, नितंबन पर पीतांबर है, कुंडल है। जब वो आ रहे नारायण, तो उनके चरणन की जो तुलसी की सुगंध से ही वे ब्रह्मानंद हो गए। श्रीमन नारायण के प्रभु के। और सनत कुमार बोले चारों भैया, हे प्रभु आपकी अगर हमें आप में मन लगो रहे तो भले हमारो जन्म नरक में हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। कितनी ऊंची बात करें, सनकादिक होकर के बोले भैया नरक भी बढ़िया है यदि वहां पर श्री कृष्ण गुणगान है तो हम आपको नमस्कार करें। ब्रह्मा जी बोले, इन बातों को सुन करके भगवान के बोले कि हे मुनियों, हम तुमको प्रसन्न करें। देखो श्याम सुंदर कहा कह रहे हैं कि जिन मेरे यश में ये शक्ति है कि चांडाल तक पवित्र हो जाए मेरे यश से, ऐसो मैं अगर मेरी भुजा भी तुम्हारा अपराध करे तो अपनी भुजा को काट के फेंक दूं, प्रभु कह रहे हैं। और जिन आप लोगों की सेवा से हमारे चरण रज में वो शक्ति आई कि पाप को नष्ट करना, बताओ भगवान कैसी बात है। और हमको शील गुण मिले, शील बड़ो भारी वस्तु है।
वह शीर के प्रभाव से लक्ष्मी हम विरक्त हैं, लक्ष्मी को नहीं चाहे तब भी हमको नहीं छोड़ रही है। हम ब्राह्मणन को कोई भोजन करावे, भगवत भक्तन को तो वामे जितने प्रसन्न हुए यज्ञ वगैरह से नहीं हो, और जो लचाए के देखे उनको, तो उनको हमारे यमपुरी में बहुत से गिद्ध हैं, उनकी आंखन को फोड़े हैं। कोई रूठ भी जाए तो वह को मना लेना चाहिए, पिता या बेटे की तरह। ब्रह्मा जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर के वे चक्कर में पड़ गए कि बताओ ये प्रभु है कि हमसे कह रहे हैं कि हमारे में जो कुछ शक्ति आई चरण रज में वो तुम्हारी सेवा करेंगे। ऋषि बोले, महाराज अरे आपसे सनातन धर्म की रक्षा है और आप ऐसी बात कह रहे हो, लक्ष्मी आपके पीछे घूमे और आपको ब्राह्मणन के चरण रज के पवित्र करेगी, आप कैसी बात हो? जो कुछ करो बाबा ठीक है, और आप नहीं रक्षा करो, मर्यादा आप ही नहीं संभालोगे ब्राह्मणों को, बात यह है आप यहाँ हमारे सम्मान दो कि और लोग भी देखी देखा करें। चाहे जो करो महाराज हमको दंड दो, चाहे इन पे कृपा करो। कछु बोले नहीं पाए, यहाँ पर भगवान बोले हैं। आचार्य लोग लिखे एक बात देखो, पहली बात तो है कि पार्षद ने उनको डंडा क्यों लगाया? भगवान के पार्षद तो भगवान के समान है, यही समझ में नहीं आ रही। जय विजय ने वेद क्यों लड़ाया? वे ईश्वर रूप है, उनसे ऐसी गलती क्यों भाई? दूसरी बात, अगर उनने ऐसो काम किया भी तो सनकादि को गुस्सा क्यों आया? भगवान वो तो नहीं, वो भी ईश्वर है, नित्य मुक्त है। तीसरी बात कि भगवान ने उपेक्षा क्यों कर दी? जानते हैं पहले से पहुंच के रोकते थे। चौथी बात, भगवान के जो पार्षद हैं उनका तो कोई जन्म मरण होते नहीं है, वे यहां क्यों जन्म लिए उन्होंने? तो ये 4-5 बातों को उत्तर क्या है? या को उत्तर भागवत में है, देखो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देखो महाराज सनकादि को ये असुर गति को प्राप्त हुए करके और मेरे जिंदा चिंतन करके फिर हमें प्राप्त हो जाएंगे। और जो शाप तुमने दियो है निमित्तः तवई तदवई ते विप्रा, ये शाप तुमने नहीं दिए, मेरे द्वारा ही बनाए हुए है, अर्थात मैं ही संसार में अवतार लेना चाहूं। क्यों लेने चाहूं? अपने भक्तन के सुख देने के लिए। आज सवेरे से हमने कई बार ये प्रसंग कही, तो मैं ये शाप मेरे द्वारा निर्मित है, तुम कहा देते हो? ब्रह्मा जी बोले कि भगवान और एक बात और बोले, यद्यपि हम तुम्हारे शाप को ठंडो कर सकें, लेकिन नेच्छे मतम तुम्हें, हमें ये बात पसंद है कि जाए नीचे। अरे हमसे कौन लड़ सके? हमारा ही पार्षद लड़ सके। भगवान को लड़ने की इच्छा भाई भी संसार में हम कुछ पराक्रम दिखाएं जाके ताकि लोग हमारे गुण गावेंगे, तो उनसे कौन लड़ेंगे? कोई 10 मन को मल्ल है और 10 मन से कोई 40 किलो मारो जाए तो हाथ मिलावेंगे। तो भगवान बोले मेरी इच्छा इनको जाने दो, सब बातें हैं। और एक बात और है कि एक बार लक्ष्मी जी आ रही थी, इन्होंने रोक दिए हो, होनहार की बात है, तो लक्ष्मी जी की जब भी ने अपराध किए हो तो ये सब पहले से रचित है। तो वे पार्षद आए यहाँ पर, तो बड़ो हाहाकार है उस संसार में। मैत्रेय जी बोले इधर दोनों फिर पैदा है दिक्की से। अब महाराज पैदा होते मान बोले होनहार नहीं, कूद के पांव पालने दिख जाए, बड़े उत्पाद होने लग गए दुनिया में। हवा बह रही है, मूर्तियां गिर रही हैं, समुद्र में अपने आप लहरें टकरा रही हैं, सियारिया बोल रहे हो जाने कितने कितने, और गधा अपने आप होचक करते चुपे नहीं हो रहे, चारों दौड़ रहे चले बोल, दोनों बढ़ गए असुर। और देखो हिरण्यकशिपु पहले स्थापित है वो गर्भ में, किंतु निकले पहले हिरण्याक्ष हो। या तो बात यह है कि जो पहले स्थापित हो जाए उन्हें विपरीत क्रम से गर्भ से बाहर निकले, ये समझ लो तुम्हें। तो अब ब्रह्मा जी के वर को पा करके और गदा हाथ में लेकर के और निक्षेप विजय करवे हिरण्याक्ष अपने भैया के लिए। सब देवता भाग गए, छिप गए, जैसे सब छिप जाए गरुड़ को देख के। कोई नहीं मिले तो समुद्र में घुस करके गदा लड़ाई में लग जाओ। बहुत समय तक समुद्र में गदा मारते रहो, ये बातें।
आखिर में विभावरी पुरी वरुण की वहां पहुंचे। अरे महाराज दंडोत वरुण जी, ऐसे बेबात की मतलब उपेक्षा से दंडोत की हो मजाक के लिए, जैसे कोई काऊ को मजाक करे। और दृढ़ प्रलब्धा, बड़ी हंसी भी नहीं इन्हें कि महाराज हमारे असल में भुजा में थोड़ी सी खुजार चल गई है, क्या ठंडी कर दो आप। अब वरुण जी बोले ये बड़ी आफत आ गई, काऊ तरफ बवाल चले। बोले भाई अब हम तो शांति ले चुके हैं, पुराण पुरुष ही तुमसे लड़ सके और कोई लड़ नहीं सके। ये बात सुन करके बोले आए पुराण पुरुष कौन है, हम तो कोई बड़ो। अच्छा, नारद बाबा मिल गए। नारद जी दूर से देख के बोले कि ये तो बड़ो आफत है। बोला नारद जी सुनो सुनो है आओ महाराज। तो पहुंचे बोले कहा है, अरे वो पुराण पुरुष कौन है। बोले ठीक 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 पूछ रहे भाई, ठिकाने की बात पूछ रहे भाई। बोले चलो जाओ ला रहे पृथ्वी नीचे थे, वो पुराण पुरुष है। अच्छा घुसे तो देख के बड़ों से बोले अरे यही पुराण पुरुष है, ये तो शूकर है, वन गोचर अमृत है। पुराण पुरुष का है, ये हमारी टक्कर झेल रहे हो। खोदा खोदे पहाड़ और निकसी चुहिया, हम तो पुराण पुरुष आ रहे लड़ रहे तो वन गोचर अमृत निकले। अच्छा तो बोलो है सुराधम, अधम देवता, शूकर की आकृति बना लियो। अच्छा हमारे शत्रु ने तो को पालो है। या के दो अर्थ हैं, ऊपर से मालूम पड़ रहे है कि निंदा है, अब समय नहीं है कि आपको आचार्य ने अर्थ की स्तुति भी आके पीछे। तेरे अंदर योग माया की शक्ति है, मैं तेरे को संस्थाप मैंने मार के अर्थात संस्थापित करके और मैं तेरी कीर्ति बढ़ाऊंगा। दो अर्थ समझ लो। मैं अपने भाई को जो है शोक दूर करूंगा, ऐसे तमाम कहवे लग जाओ। तो बाकी बात को सुनते हुए भगवान बोले पृथ्वी को पहले ऊपर रखा हुए फिर तुमसे बात करें। फिर बोले अरे निर्लज्ज, तेरे लिए क्या बताओ, हम कह रहे हैं और भागो चलो जाए। बोल क्या की बात कह रहा हूं। श्याम सुंदर बोले भगवान शुक्र भगवान, अरे भाई हम तो वन गोचर है ही हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहन को हम भी ढूंढे। ग्राम सिंह कहे कुत्ता के, काऊ कहे तो ग्राम सिंह तो सोचेगा हम तो सिंह कहे, लेकिन ग्राम सिंह माने हो कुत्ता। भगवान बोले अरे हम तुम जैसे ग्राम सिंहन को ढूंढ रहे हैं। बोले हाँ हम तो सिंह ही और तुमसे बैर की हुए तुम। अच्छा कोई बात नहीं, हम अब तुम हमको तुम्हारे सामने खड़े हैं, आओ हमको मारो। दैत्य ने पहुंच करके पहले ही एक गदा चलाई। अब भगवान ने वो गदा बचा ली, और जब बचा लियो तो फिर प्रभु ने गदा चलाई और वाओ ने गदा से इनकी गदा को रोक लियो। या प्रकार बड़ो भयंकर युद्ध छिड़ गयो। आज देखिए ब्रह्मा आदि देवता है गए ऊपर आकाश में। ब्रह्मा जी कह रहे महाराज या खिलाओ मत, ये बेला आ रही रात की, हमें और बल बढ़ जाएगो। आइए अभिजीत नाम को योग या को समाप्त करो। मैत्रेय जी बोले इधर काल हो। तो भगवान ने असुर को गदा मारो, परंतु असुर ने भगवान की गदा में ऐसी गदा मारी कि श्याम सुंदर के हाथ से जो गदा ही छूट गई और घूमती घूमती लट्टू की तरह चक्कर काटती गदा जाके गिर गई। लेकिन हिरणाक्ष ने मारे नहीं। बड़ो बलियो भले आए तो चाहे जब धर्म युद्ध कर रहे हो ना, हाहाकार है तो अरे प्रभु की गदा छूट गई। देवता लोग छुप के चिल्ला रहे हैं अरे प्रभु खेल मत करो, मार डालो, नहीं तो कहीं घर हमारी तरफ झुंकार दियो तो है वो हमारा जितने काम झुंकार। हाँ फिर उठ करके एक गदावाने जोर से चलाई ठाकुर जी पर, पर अब तू नहीं बच सकता, हटक। तो भगवान ने बाएं पांव से वह गदा को बेकार कर दिया। और जब बेकार है वो गदा तो बोले ठाकुर जी बोले कि ले कुछ और तू चला ले। तो फिर से आयो और बड़ी जोर से प्रहार करके उस गर्जना कियो। जब गर्जना कियो तो भगवान ने वहां को पकड़ लियो शक्ति को
और भगवान ने स्वयं दियो कि ले ये गदा फिर ले ले। एक गदा जो चलाई वाले वाको भगवान ने पकड़ करके गदा उल्टो लौटाल के दियो, ले फिर से चला। लेकिन वो क्यों ले तो गदा बेइज्जती समझी वाने। बोले अच्छा गदा तो तने पकड़ लियो, ये देख हमारो त्रिशूल उठायो। अग्नि निकल रही थी और त्रिशूल को उठाया करके बड़ी जोर से आकाश में घुमाया। जब ऐसे कर रहे हो तो भगवान ने चक्र से त्रिशूल को काट दिया। और फिर जब त्रिशूल कट गया तो फिर आकर के ठाकुर जी के छाती पे वाले एक दुख बड़े जोर से मारे। वो बनी हो ना और दुख से कछु नहीं हुए, झक अंतर्धान होगा असुर और माया रच दिया। बड़ी जोर की माया, आंधी आ रही है, पानी आ रही, बिजली चमक रहे है, अनेक यातुधानियां राक्षसियां प्रकट हो गई, त्रिशूल बरसा रही हैं। अरे ठाकुर जी बोले देखो आगे सुदर्शन जी को चला दी, उस सब माया कट गई। अब वो आगे जब मारवे लग गए डुक्कन से, तो ठाकुर जी ने वाकई कर्णमूल का ये कनपटी, वाकई कनपटी में एक झापड़ बाएं हाथ से मार दियो, बस वाई में वो चक्कर काटते 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 एकदम से बोलो शुक्र भगवान, और गिर पड़ो। जब गिरो तो ब्रह्मा आदि देख के प्रशंसा करने लग गए। बोले अरे या असुर के भाग्य देखो, प्रभु सामने खड़े हैं और उनको देख के शरीर छोड़ रहे हो। मुखम प्रपश्यन तनु मुत्तसन, बोले धन्य है आपको, मुख देखो प्राण छोड़ रहे हो या प्रभु सामने खड़े हैं। देवता बोले नमस्कार। मैत्रेय जी बोले कि या प्रकार से आदि सूकर वाको मार के अपने धाम को गए। विदुर जी महाराज जो है उनको बड़ो आनंद मिले। कौन मनुष्य भगवान श्याम सुंदर की सेवा नहीं करेगा? या प्रसंग को जो सुना है वो ब्रह्म हत्या जैसे महापापन से भी छूट जाए। या प्रकार से या प्रसंग को सुनने को ये पूछो फल हो। अब आज की कथा यहीं पर रहने दो। बोलो लाल लीला जय। भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज। 20वें अध्याय की कथा चल रही है। शौनक जी बोले कि मनु जी ने आगे कहा कियो, और विदुर जी ने कहा पूछो मैत्रेय जी से। और दोनों के संवाद से निर्मल कथाएं भक्त जहां बैठे वहां अवश्य होए। जैसे गंगा जी की धारा सबन को पवित्र करे। कौन रस को जानने वालों हो वो जो तृप्त हो जाए, वो श्याम सुंदर की कथा। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आगे चल करके ब्रह्मा जी ने कैसे आदेश दियो, कैसे सृष्टि आगे चलाई उन्हें। मैत्रेय जी बोले देखो बात है कि सबसे पहले महान भव, अहम भव, फिर तन मात्राएं भी, महाभूत भय, ज्ञानेन्द्रियां भी, कर्मेंद्रियां भी, उनके पांचों देवता भय। या के बाद में अंडकोश बनो, ब्रह्मांड। ये समझ लो कि पहले महत्त्ववादी की सृष्टि हो, पीछे जाकर के ये कमल बनाए और ब्रह्मा भी पीछे बनाए। ऐसा मत समझियो कि ब्रह्मा जी पहले बनाए। तब जब कमल बन गया तो हमें ब्रह्मा जी प्रकट भय और उन्होंने अपनी छाया से सबसे पहले विद्या की उत्पत्ति करी। परंतु वह शरीर को देख के प्रसन्न नहीं भय ब्रह्मा जी और वो शरीर छोड़ दियो तो रात्रि रूप शरीर बन गयो
तो यक्ष राक्षसन ने ग्रहण कर लियो। वे ब्रह्मा जी को खाए चले तो बोले हमें तुम मत खाओ भाई, यानी उनको नाम यक्ष राक्षस। मां जक्षत, मां जक्षत रक्षत, यानी यक्ष राक्षस बन गए निपात से। प्रभा से देवता बने, जांग से असुर बने। तो असुर ने कहा कि वो पंचमान ब्रह्मा जी से मैथुन करने के लिए चलती। या तो भाव यह है कि ये काम इतना अंधो हो कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ये नहीं देखा है कि कौन पिता है और कौन मां देख रही है, कहा है, ऐसे नहीं समझे काम। तो असुर कायते कहें, असु माने जो प्राण में इंद्रिय में रमण करे वो असुर है। तो जो इंद्रिय प्रेमी हो पशु धर्माधर नहीं सोचे। ब्रह्मा जी भाग गए, दौड़ो दौड़ो ऐसे बचाओ बचाओ हे परमात्मा। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दियो। वो शरीर संध्या रूपी सुंदरी बन गई, स्त्री रूपी। सब असुर मोहित हो गए, अरे ये तो बड़ी सुंदर है कि नई अवस्था है, और देखो यहाँ पे कैसो रूप को धन है, गेंदन से खेल रही है। ऐसे बात को देख के वो असुर मोहित हो गए, कांति से गंधर्व बने। ज्योत्सना शरीर को छोड़ दियो, विश्वावसु गंधर्वन ने ग्रहण कर लियो। तंद्रा से पिशाच बने और वहां को छोड़ दियो, पिशाच ने ग्रहण कर लियो। भूत पिशाच अदृश्य रूप से साध्य व पितृगण की रचना करी, तीर्थधान से सिद्धन की रचना करी, प्रतिबिंब से किम पुरुष आदि बने। सब शरीर छोड़ते गए, वे सब लेते गए। एक बार भोगमय बप्पू से सृष्टि नहीं बढ़ रही तो क्रोधित हुए, तो उनके जो बार झड़े तो वाते सर्प बन गए। एक बार अपने को बड़े प्रसन्न करते करते समझने लग गए तो वाते पुरुष बने। या को देख के सब बड़े प्रसन्न थे। या को भाव ये है, ये सारे प्रसंग है कि हमारी भावना ही हमारी सृष्टि है, और भावना शक्ति को चमत्कार बताया हुआ है। यद्यपि ये कथा साधारण सी लगे, परंतु या को विचार करो तो भावना वो शक्ति है जो कि ब्रह्मा से लेकर के साधारण कीट पतंग आदि जीवन के लिए भी सब कछु है। भावना ही धन है। तुम्हारे जैसे भाव है वैसे तुमको प्रतिफल है। ये बात ब्रह्मा तक घटित हो जाए करके, तो बताओ हम लोगों की तो बातें कहाँ है। ये या प्रसंग को रहस्य है। विदुर जी बोले, महाराज मनु को जो वंश है वामे हमने सुनो कि देवहूति जी नहीं है, और उनमें कैसे कैसे महायोगी कर्दम जी ने सृष्टि उत्पन्न करी। तो जब कथा पूछो तो मैत्री जी बोले कि मनु जी 10,000 वर्ष तक बहुत एकाग्रता से भगवत ध्यान करते हुए समाधि से तप कियो। भगवान ने उनको दर्शन दियो। भगवान को देख के साष्टांग प्रणाम किया मनु जी, और नहीं करदम जी ने तप किया। करदम जी को आदेश दियो ना ब्रह्मा जी ने, तुम प्रजा की रचना करो। अच्छा, एक बात और है कि पहले ऋषि लोग हर कार्य में भजन करते हैं। प्रजा की रचना करनी है, चाहे विवाह करना है, या ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में विवाह के पहले कितनी पूजा को विधान है, कितने
सब देवताओं की पूजा है और ये कर्मकांड है, तो ये सब चीज हमारे यहाँ बड़े पवित्र दृष्टि से देखेगी। जो आजकल की सभ्यता के लोग समझ नहीं सके, हमारे यहाँ विवाह एक यज्ञ है, कन्यादान एक यज्ञ है, और स्त्री पुरुष को जो संबंध है वो इतना सुंदर बना दिया होगा, वो आध्यात्मिक, पवित्र और मंगलमय कि जा पवित्रता की कल्पना ही सारो विश्व नहीं कर सकता। स्त्री के लिए पति ईश्वर रूप बनाए दिए होगा ताकि हर कार्य में आपको ईश्वर की अनुभूति हो। सभी कार्य हमारे यहाँ ईश्वरीय भावनाओं से अनुप्राणित होकर के और तब किए गए। घोर से घोर तो सांसारिक कार्य है, या लिए पहले ऋषि लोग हर कार्य में तप करते, ईश्वर आराधना करते। ऐसे नहीं कि जैसे कि अन्य देशन में है, मन में लगाओ तो तुम्हारो ब्याह होगा, चाहे जब ये सब नहीं, ये पशु भक्ति है। तो जब करदम जी स्तुति करने लगे तो बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, हे प्रभु आपको जो दर्शन है ये नेत्र की सबसे बड़ी सिद्धि है, और ये निश्चय है कि जो लोग जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है वे छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भजन करें। अरे भगवान से कामना, कोई व्यक्ति जाए और कल्प वृक्ष के पास जा करके और कहे हे कल्प वृक्ष हमको एक मलमूत्र की हांडी दे दो, तो कल्प वृक्ष तुमको एक मलमूत्र की हांडी तो दे दो, जो कुछ मांगो दे दो, लेकिन बताओ कहां मांगे? मलमूत्र की हांडी मांगे। तो यार ये भगवान से कह रहे हैं कि जो तुच्छ कामनाओं को मांगे हैं उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, या में कोई संदेह नहीं। और मैं भी उनमें एक हूं, कितनी दीनता है। मैं भी विवाह का कोई इच्छुक हूं, यद्यपि वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से चल रहे हैं, स्वतः इनकी कोई इच्छा नहीं है, महापुरुष हैं, इनको स्वरूप समझना चाहिए, ये हम लोग जैसे नहीं है। तो आपसे तो प्रभु जो मांगो, प्रभु से जो मांगो वो मिलेगा। अरे बाबा नरक के भोग मांगो, जो नरक में मिले वो तुम्हें मिलेगा। प्रभु तो जो कुछ मांगो। कहा करें महाराज, हम लौकिक धर्म को अनुगमन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। और हे प्रभु एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि भगवत भक्त कैसे हों। ये बात हमारी पूरी ब्रज में ही घटे, ब्रजवासी में, ब्रजगोपिन के प्रेम में घटे। देखो कह रहे हैं कि जो भगवत भक्त हों वो लौकिक और लोकानुगत जितने भी धर्म हैं और उनके अनुगमन करने वाले सब पशु हैं। बताओ, ये सब हम लोग पशु हैं, जो लोकानुगत लोग हैं ये पशु हैं। तो भगवत भक्त जो हो, इन पशुओं को, हम जैसे अकलमंदन को, पशुओं को छोड़ करके एकमात्र अनन्य वृत्ति से आपके गुणगान को करें। जैसे कि गोपीजन ने बिल्कुल छोड़ दिए लोग, या के बड़ा उदाहरण कोई है ब्रजवासी को, लोकवेद सब बिल्कुल त्याग दिए। तो पशुओं को त्यागन तो ठीक ही है। और वे आपकी कथा रूपी अमृत से अपने जीवन को व्यतीत करें। अब प्रश्न आवे कि जब वो इतने बड़े संसार को पशु समझ के छोड़ दें तो कछु उनको नुकसान होए? कछु तो नुकसान होना चाहिए। बोले नुकसान का होए? नुकसान समझो या फल समझो या लाभ समझो, यही है कि काल के चंगुल में से निकल जाए। और जो इस संसार के बंधन को, दबाव को माने इन पशुओं की, तो वो काल के चंगुल में बंध हो जाए।
यहां स्पष्ट बताया हुआ न ते जरा क्षब्धमिरायुरेशम त्रयोदशारम त्रिशतम षष्टि पर्व शरणीयम मिनंतच्छति जत्नाभि कराल स्रोतो जगदाच्छिद्य धावन। जो एक विकराल काल है, सारे संसार को काट काट करके और नष्ट करके दौड़ रहे हो, या काल के विकराल काल के दाढ़नते या के चंगुलते वही जा सके जो कृष्ण को अनन्य हो जाए। लोग वो सब छोड़ रहे, एकमात्र उनको अनन्य हो जाए वो तो बच जाए और न बाकी कोई बच नहीं सकता। तो पशु ही बनो रहेगा। तो ऐसी अच्छी बात बताई उन्होंने। और देखो प्रभु, आप तो अकेले ही सब कुछ रचो, उड़ना भी मकड़ी की तरह। और एक बात, भोग जो है, भोग सदा अंत में दुखदायी है। चाहे कोई आदमी समझे कि हम धर्मपूर्वक भोग भोग रहे हैं तो भी आसक्ति करा दे, वो जहर है। क्यों? यहां वो वैसो भोग तो नहीं मांग रहे हैं, नारकी भोग, स्त्री संबंधी, अपने विवाहिता स्त्री संबंधी भोग मांग रहे हैं। याली कह रहे हैं कि प्रभु, ये भगवान कभी नहीं चाहे कि हमारो भक्त इंद्रियन के भोग में डूबे। ये घोषणा महर्षि की, जो प्रभु कभी नहीं चाहे कि हमारो भक्त ये जो भोग है, भले ही धर्मपूर्वक स्त्री से, अपनी ब्याही भई स्त्री से है, या में डूबे या में गोता लगावे, ये भगवान नहीं चाहे। ये दुख है। स्पष्ट कह रहे हैं, नई तत्पताधीश पदम अविचितम जन्माया नस्तनुषी भूत सूक्ष्म। या स्थूल भोग से ऊपर है योगी को सूक्ष्म भोग, वो भी प्रभु नहीं चाहे कि हमारे भक्तियां को ले। परंतु प्रभु एक बात अवश्य है कि आप को जो दियो है वो भोग है, वह भोग से कभी परिणाम में चल करके वह को ऐसो विलक्षण प्रभाव हो कि नारकीता नहीं मिले। भगवत प्रदत्त भोग, देखो भोग भोग में अंतर हो। हमने महापुरुषों से सुनियो है, या गहबर वन में ही 30 वर्ष पहले महापुरुष रहते थे पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज, तो वो बताते कि देखो जो भगवत भक्त हुए हैं उनको ईश्वर इच्छा से भोग की प्राप्ति हुई। महापुरुषों की बात है, हम लोगों की बात नहीं है। हम लोग तो एक कीड़े मकोड़े हैं, अपने ऊपर नहीं घटाना चाहिए। तो उनको जो भोग हुए, तो वो यज्ञ बहुत से उदाहरण देते, उनको जो भोग हुए वो परिणाम में उनके लिए भी और जीव के प्रति उनकी आसक्ति हो, दोनों को ईश्वर प्राप्ति अर्थात भक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो यानी यहां पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको जो दियो भोग है अनुग्रहाय अस्तु, वो आपको दियो जो भोग है आपकी कृपा को हमको प्राप्त कराने वाला हो, क्योंकि आपको हमें दर्शन प्राप्त हो। वो सब लोग इन्हें सोच रहे कि हमको ही दैव भोग मिल रहा है। अरे ये उनकी बात है जिनको साक्षात प्रभु मिल रहा है। ये अपने अपने ऊपर घटाए में हम लोग तो बड़ो अनर्थ हो जाएगो, अपनी हैसियत समझ लीजिए। ये उनकी हम बात कह रहे हैं, महापुरुषों की, क्योंकि महापुरुषों के बारे में हम लोग ऐसा नहीं समझेंगे तो अपराध कर बैठेंगे। बड़े बड़े पराशर आदि हैं, उनके भोग देखे गए हैं, वो भी दास कन्या पर मोहित हो गए, तो उनकी बात हम कह रहे हैं कि यही बात हम लोग नहीं जानेंगे तो अपराध कर बैठेंगे, और अपने ऊपर घटाएंगे तो फिर नष्ट ही हो जाएंगे। दोनों बात खोल कर मैं कह दियो, अपनी हैसियत सोचनी चाहिए। तो जब भगवान की स्तुति करी तो प्रभु प्रेमस्मितोद्वीक्षण, प्रेम से मुस्कुराए और प्रेम से मुस्कुरा कर देखने लगे कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अर्थात ठाकुर जी ने पास कर दिया उनकी बात कि मुने तुम्हारी सब बात सही है, हम जो देंगे भोग वो तो हमें मिलावेगा ना। हमारा जो भोग है
अरे भाई, कोई अगर डॉक्टर तुमको जुकाम में कोई ठंडी वस्तु देगो तो कुछ सोच के देगो, और अनुपान कुछ ऐसे बना कर देगो कि तुमको नुकसान नहीं करेगा। मुस्कुरा गए और बोले, हे प्रजापति, मेरी पूजा कभी मृषा व्यर्थ नहीं जाए। और देखो, एक सम्राट मनु है, वो परसों आएंगे और अपनी लड़की को जो वर चाह रही है वो लाएंगे, और वो तुम्हारे लिए वही हमने चुने हुए, और 9 तुम्हारी वीर से कन्याएं पैदा होंगी। और एक बात और बता दें कि मैं स्वयं अपने अंश से, हे महामुने, तुम्हारे वीर में प्रविष्ट होकर के आऊंगा और तुम्हारा पुत्र बनेगा। कैसी प्रसन्नता भी होगी उनको, सोचो। जगत पिता बोले हम तुम्हारा बेटा बनेंगे, तो कितने सौभाग्य की बात। चलो, और मैं ही तत्व संहिता सांख्य शास्त्र को कपिल रूप से भगवान वहां से चले गए बिंदु सरोवर से। फिर समय पर वो आए, बिंदु सरोवर नाम क्यों पड़े वो समझ लो। कैसी अच्छी बातें हैं, कैसे प्रभु प्रेमी है। अरे भक्त तो भगवान के लिए रोवे रोवे, भक्त के एक आंसू गिरे तो प्रभु के 60 आंसू गिरे, क्योंकि समस्त करुणा के भंडार तो वही है ना, करुणा तो वही से निकली है। अरे हम लोग तो असली संपत्तियों से घिरे गए हैं, हमारे तो हृदय चित्त बड़ो दूषित है, कठोर है, करुणा तो यहां से निकली है। तो प्रभु जब आए थे तो कृपा से उनको हृदय ऐसा द्रवित हो कि उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि सरोवर बन गए। कौन रो सके बताओ। तो प्रभु के भक्तन से मिलने के लिए रोयो कर, रोए में चाहिए भक्ति। आए मनु जी महाराज, बिंदु सरोवर की बड़ी शोभा वर्णन की है यहां पर, और आज भी देखे उन्होंने मुनि जी को। बोले बड़ी तपस्या करी तो दुबले हैं, बोले खोल हृष्टपुष्ट। क्यों? यानी ये हृष्टपुष्ट है कि भगवान ने स्निग्धा पंगावलोकनाथ, भगवान ने अपनी चितवन से देख दिए हो तो जहां सरकार की नजरें इनायत हो जाए फिर वहां का बात में घाटा है। सरकार की कृपा दृष्टि पड़ गई तो वो तो सब तरह से पुष्ट ही रहेगा। बाबू आए मनु जी को बड़े पूजन से ऋषि ने ग्रहण किया और बोले, महाराज आप तो संसार के लिए आप राजा हो, शक्ति हो प्रभु की, और सब संसार को आप पालन कर रहे हो। आप न हो तो ये दुनिया लुट जाए, डांस डाकुओं को लूट ले जाए। ये बात सुन के मनु जी बोले, महाराज पहले तो ब्राह्मणन को ही भगवान ने रचना करी, हम तो क्षत्रिय हैं, आप अपनी महिमा क्यों छिपा रहे हो। और आपने जो हमारी तारीफ करी, ये तो लोग ऐसे बड़े लोग तो भोजन करें, ये तारीफ के बहाने कछु मार्ग बता। कैसे देखो भक्तन की बोलन, बड़े लोग जो तारीफ करें तो वो तारीफ क्यों करें कि तुम ऐसे बनो। ऐसे कहो महात्मा के पास तुम गए और माने कही, अरे आओ भगत जी आप तो बड़े भक्त हो, और आपके ये घर में देखो कितने भक्त हैं सब लोग, बच्चे वगैरह। तो वह तारीफ को ये मत समझो कि हाँ तो वास्तव में भगत जी हमारे तो घर में बड़ी है, स्त्री और बच्चे वगैरह सब ध्रुव प्रहलाद की तरफ लगे। नहीं, वह तारीफ को देखो ये है भक्तन को शील सीखे दी। यूँ समझो कि हाँ इन्होंने हमको आज्ञा दी है कि अरे तुम में कछु भक्ति नहीं है, गोबर गणेश हो तुम, कछु तो बनो माटी के धूला, कछु तो अपनी बहू रानी को कछु भक्ति पे चलाओ, अपने बाल बच्चन को बनाओ कछु। ये समझना चाहिए, समझदारी ये है। तो बोले असल में आपने जो तारीफ करी है
इनको एक जगह बैठा दिए करो। जय जय राधे गोविंदा, 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 जय जय राधे गोविंदा। तो चलो, श्री हरि बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी बड़ी लीला करें, कन्हैया है बड़े नटखट हैं। हाँ, तो ये बात मनु जी ने कैसी सुंदर बात कही कि आपने जो कुछ कहो है हमको मार्ग दिखायो है। और देखो महर्षि, ये हमारी छोरी है, यानी नारद जी से आपकी प्रशंसा सुनी तो यानी निश्चय कर लियो कि आप ही को पति बना देखो। और एक बात यह है कि जो वस्तु स्वतः प्राप्त हो रही है और वह को यदि कोई न ग्रहण करे जबकि वह चाहिए ही, तो वाते वा को मान घटेगा, फिर दूसरी जगह जाओ धक्का खावे लेंगे। यानी स्वतः जो वस्तु प्राप्त हो रही है तो आप या को छोड़ो मत और हमारी लड़की को आप ग्रहण करो। ऋषि बोले कि ठीक है, हमें स्वीकार है, ये प्रथम विवाह होगा हमारे भाई से, क्योंकि मनु और शत्रुपा तो अपने आप जोड़ा बन के आए थे जन्म से ही, प्रथम विवाह यही भव है। और देखो आपकी जो कन्या है ये इतनी सुंदरी है कि एक बार ही अपनी हवेली के ऊपर गेंद खेल रही थी, तो या की सुंदरता को देख के विश्वावसु गंधर्व विमान से ही लौट गए। अरे भाई, प्रभु की माता बनने वाली है, सब प्रकार से भाग्य से देखो, रूप से, शील से, सौंदर्य से भगवत जननी है, कोई साधारण छोड़ी है। और कहां तक कहें, ये अपनी शोभा से मालूम पड़े जैसे लक्ष्मी को भी जी को भी तिरस्कृत कर रही है। यद्यपि लक्ष्मी जी को तिरस्कृत नहीं कोई करे, भाव ये है कि मानो शोभा को तिरस्कृत कर रही, उपमा जैसे कवि लोग कहें, इतनी सुंदर है। परंतु एक बात है, हम ब्याह करके ऐसो नहीं कि बस सब जन्म समर्पण कर दें गृहस्थ या स्त्री को, ऐसो नहीं। हम जब तक या में संतान नहीं हुई तब तक हम या के पास रहेंगे, विवाह के बाद फिर तो हम वही श्याम सुंदर के हैं और बस श्याम सुंदर के रहेंगे। ये तो एक आज्ञा वही है, ठीक है। जब चुप हो गए तो इधर देखो मनुरी ने, देवहूति जी भी बड़ी लुलोभित हो रही हैं, तो वह लड़की को बहुत दहेज वहेज जैसे होए ले करके और दियो। ये दहेज प्राचीन काल से दियो जाए, या को रूप बिगाड़ दियो है, यानी बदनाम है वो है, या को रूप क्रय विक्रय जैसे लगा दिएगा, उन्हें है बड़ी पवित्र वस्तु। जब कन्या को कोई व्यक्ति दे तो अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या के सुख के लिए कछू दे, वाको धर्म होए, जमाई के लिए दे लो, ये कोई अधर्म की बात नहीं है। परंतु यह अवश्य कि वाको जैसे कोई रूप बिगाड़ दे तो अच्छी भी चीज दूषित हो जाए। अच्छो चित्र है, ले जाकर वहां पर गोबर की गोबर घोर के वहां पे बखेर दो तो वो चित्र कैसे खराब हो जाए। यानी ये प्रेम स्थापन के लिए है और बड़े मंगलमय भावनाओं के लिए है। तो शास्त्र में कोई बात गलत नहीं लिखी है। पिता को वात्सल्य है अपनी कन्या के लिए, बहुत सी बातें हमें छिपी हुई है, भावना है, प्रेम है, सौहार्द है। अभी थोड़ी भी एकदम से
तो बहुत ध्यान दिए उन्होंने, रोने लग गए अपनी बेटी के विरह में और अपनी पूरी पीढ़ी लौट आए। यहां पर एक श्लोक बड़ा बढ़िया लिखा है, और ये समझ में कोई श्लोक है, 35 नंबर को श्लोक है। या में कहें कि मनु जी ने अपने जीवन कैसे बिताया। देखो, जीवन दो प्रकार से बीता है, एक तो यातयाम, एक अयातयाम। यातयाम यूं समझ लो जैसे तुमने खीर बनाई और खीर बना के और तुमने रख दियो, अगर आकर टाइम पे तुमने खा लियो तो ठीक है। अगर तुमने 2 दिन पीछे खाया तो बिगड़ा के वहां में बास हो जाएगी, तो वो खीर यातयाम हो गई, अगर टाइम तो बीत गया तो जहर बन गया। अरे घी भी है 10-20 साल पुराना है तो जहर खा के मर जाओगे, तो यातयाम हो। बातें कहें यातयाम, जो चीज टाइम पास होगा जाकर। और अयातयाम ये कहें कि जो टाइम से वस्तु जो खा लिया पी लिया वो तुम्हारे शरीर को गुणकारी हो गई। तो कह रहे हैं जब कृष्ण को गाओ या कृष्ण को सुनो या कृष्ण को ध्यान करो, तो वो तो है अयातयाम, यानी तुम्हारा समय नष्ट नहीं हो। और याद से अतिरिक्त जितने कार्य हैं वो है यातयाम, यानी जीवन को नष्ट कर दिया। तो या लिए अखंड, जैसे बहुत सी लोग कीर्तन करें, अखंड रामायण करें, अखंड भागवत करें, तो आपको रहस्य क्या है समझ, कि क्यों चलाई गई ये बात, जब समझोगे नहीं तो फिर कैसे। वो आपको भाव ये है कि अखंड जो वस्तु चल रही है वहां 4 आदमी बैठोगे, ड्यूटी से करोगे, 2 आदमी सो रहे हैं तो 2 आदमी कर रहे हैं, तो जो आदमी सो रहे हैं उनको सोए वो भी भजन मान लो, क्योंकि वे कृष्ण नाम सुन तो रहे हैं। तो या लिए भगवान नाम सुनो। ऐसे बहुत पहले 30-35 वर्ष पहले हम लोगों ने एक बार 1 महीने को खंड कीर्तन किए हो, वहीं पास में शौचालय, वहीं पास में भोजन, वहीं कीर्तन करते सो जाते, वहीं लुढ़क जाते, यही भाव है। वो भाव यहां पर लिखे हुए है कि चाहे शृण्वतो, चाहे सुनो, चाहे ध्यान करो, चाहे खुद बोलो भगवान को नाम या कथा, या चाहे स्वयं करो, ये सब जो है तुम्हारे जीवन को आयातयाम बनावे। या लिए जब से अखंड परिपाटी चली, मनु जी महाराज जो है हर समय अपने कार्य भी कर रहे हैं